हाय गाइस, दिस इज सबीला। वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद है कि चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है सोलमेट जैसा भी कुछ होता है। 2 ब्रेकअप होने के बाद सोचा कि अब मुझे अरेंज मैरिज कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही रिलेशनशिप में मैंने LOA की टेक्निक्स की थी, स्क्रिप्टिंग एंड 369 मेथड। पर पता नहीं क्यों रिलेशनशिप मेरी लास्टिंग हुई नहीं। दोनों रिलेशनशिप के ब्रेकअप के रीजन बहुत अलग थे। सो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि लव मैरिज मेरे नसीब में है ही नहीं। सब टेक्निक रिचुअल छोड़ दिए, अपने आप को रिलैक्स कर दिया, घर पर भी बोल दिया आई एम रेडी फॉर अरेंज मैरिज। अपने माइंड को फ्रेशअप करने के लिए दार्जिलिंग वैकेशन पर मैं गई। लॉन्ग जर्नी थी। ट्रेन में कुछ लोग ऐसे मिले जिनके साथ बहुत अच्छी तरह से बॉन्डिंग हो गया और ग्रुप बहुत अच्छा बना। उन्हीं किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने पर मुझे एक और न्यू अकाउंट मिला, जिसको मैंने फॉलो किया और उन्होंने मुझे फ्यू स्टेप्स टेक्निक के DM किए। मैंने उन्हें बोला था कि मैं SP के लिए टेक्निक्स करना चाहती हूँ। ओके, सोलमेट लिस्ट मैनिफेस्टेशन। अच्छा, तो इनकी टेक्निक का नाम है सोलमेट लिस्ट मैनिफेस्टेशन। मैंने वो स्टेप पढ़ लिए और इंस्टेंट सिग्नल मिला कि मुझे ये करना है। परहैप्स ये मेरे लिए न्यू था, दैट्स व्हाई। हाँ, मुझे भी ये चीज बहुत बार फील होता है कि कभी कभार कोई वीडियो देखने पर, कोई टेक्निक पढ़ने पर, सुनने पर, या कोई हमें बताए, तब इंस्टेंटली अंदर से एक आवाज आती है, एक वाइब्रेशन होता है कि यार ये तो करना है। और जब वही चीज हम फॉलो करते हैं ना, तो रिजल्ट अच्छे मिलते। पूरी जर्नी में मैं सोचती रही कि घर पे जाके ये टेक्निक मैं ट्राई करूंगी। रिटर्न टू होम दूसरे दिन ही मैंने ये ट्राई किया। सेट योर इंटेंशन, एनर्जी प्रिपरेशन बिफोर राइटिंग, रेज योर वाइब्रेशन। अच्छा, तो सबसे बेसिक और सबसे पहला स्टेप तो नहीं बोल सकते, पर ये चीज करना होता है और करना चाहिए। जो नहीं करे उन्हें मैं बोल रही हूँ कि वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन म्यूजिक लगा के अपनी एनर्जी हाई वाइब्रेशन पर ले जाइए और फिर स्टार्ट कीजिए आपका टेक्निक। स्टेप्स में बोला था कि राइटिंग से पहले अपनी वाइब्रेशन हाई करनी चाहिए और कलर ऑफ लव भी पहन सकते हो, रेड, पिंक और व्हाइट। कैंडल जलाना है, कोई इसेंशियल ऑयल भी लगा सकते हो, लाइक अ रोज। फर्स्ट अपने हाथ को दिल पे रख के ये बोलना है आई एम रेडी। Affirmation, I am ready to receive a love that honors and worship me. Okay, तो ये सब स्टेप से पहले है, मतलब जब टेक्निक स्टार्ट होने से पहले ये चीजें अगर आप कर लो तो ज्यादा अच्छा है कि हाई वाइब्रेशन रखना है। और यू नो, कलर ऑफ लव एवरीबडी नोस, पर अकॉर्डिंग दैट कि भाई रेड पहनो, पिंक पहनो, व्हाइट पहनो। सोलमेट का है तो मैं पर्टिकुलर यही बोलूंगी कि लव के अकॉर्डिंग कलर्स आपको पहनने चाहिए। इंटेंशन सेटिंग, फिर पीसफुली बैठना है, SP को विजुलाइज करना है, उसकी एनर्जी को फील करना है जैसे वो आपको देख रहा है या देख रही है, और विस्पर करना है एक लव मैसेज। जलना तो थी ही मेरे पास और 3 सेक्शन में उसे लिखना था। तो ओवरऑल ये टेक्निक 3 सेक्शन में है। तो आपके जर्नल हो या फिर आपके पास जो भी पेजेस हो जो आप ये करना चाहते हो, तो उसको 3 सेक्शन में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सेक्शन 1, नॉन नेगोशिएबल, द फंडामेंटल। ओके, SP की 11 ट्रेट्स जो मुझे लिखने बोला था, जैसे कि मैंने लिखा था टॉल, मैस्कुलिन, प्रोटेक्टिव, ऑब्सेस विद मी, वेल्दी, एम्बिशियस, स्पॉइलिंग मी, रोमांटिक, लॉयल, डोमिनेंट बट डीपली रिस्पेक्टफुल। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि आपको आपके SP के रिलेटेड, लड़की हो या लड़का, उनके लिए आपको 1 वर्ड एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, उसको आप लिख सकते हो। और था कि सिंगल लिखना मत भूलना। यहाँ पर लोग मिस्टेक कर दे, मतलब सब चीजें लिख देते हैं पर सिंगल नहीं लिखते और फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने परहैप्स नियरली 20 to 23 लिख दी थी। अच्छा, तो 11 मिनिमम है, 20 to 23 इन्होंने लिखी थी, तो जितने ही आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। नाउ सेक्शन 2, इमोशनल एंड एनर्जेटिक वाइब्स। सेकंड पार्ट में मुझे इमोशनली डिस्क्रिप्शन करना था SP, जो मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने लिखा कि मैं उसके साथ बहुत ही स्पेशल फील करती हूँ,
सेफ फील करती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, वो मेरी बात सुनता है। आई सी लव इन हिज आईज। ओ, ये पार्ट ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है बट मैंने इसे किया। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि ये टेक्निक करने से पहले आप अच्छे से सोचिए, अपने आप को रेडी कीजिए, या फिर 2-3 ट्रायल लीजिए, या फिर कुछ सैंपल रेडी कीजिए और उसके बाद ये टेक्निक दिल से करने बैठेगा। अदरवाइज जब टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, दिमाग में कुछ चीज़ें अच्छे से आती नहीं है, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर हम बीच में से ही टेक्निक छोड़ देते हैं या फिर जल्दी जल्दी करते हैं कि यार इसको ख़त्म करो, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देती। सेक्शन 3, शेयर लाइफ विजन। थर्ड पार्ट मेरे लिए हार्ड था क्योंकि मुझे मेरे एसपी के साथ, मतलब मेरे सोलमेट के साथ कैसा मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ फ्यूचर में, और वो मेरी वैकेशन की जर्नी में ही मैंने सोच के रखा था। मैंने आपको पहले ही बोला कि उन्होंने ऑलरेडी सोच के रखा था कि उन्हें क्या लिखना है। मेरी लाइफ मेरे सोलमेट के साथ ट्रैवल करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, टाइम अच्छे से स्पेंड करना है, स्पिरिचुअली फाइनेंशियली ग्रो करना है एंड मैनी मोर। मतलब इन्होंने ये चीज इनके 3rd सेक्शन में लिखी। आप उसको डिटेल में लिखना, पर पहले अच्छे से सोच लीजिएगा। स्टेप 4, सील द लिस्ट विद लव मैनिफेस्टेशन लॉक इन। ओके, स्टेप में बोला था कि राइटिंग टू सील सील करना है अपने लास्ट सिग्नेचर को करके, और जोर से बोलना है कि वो मेरा है, मतलब वो लड़की है या लड़का, जो वो मेरी है और वो अब मेरे पास है। यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशन लॉक इन लिखा हुआ है, मीन्स आप ये पूरा जब स्क्रिप्ट आपका ये जो रेडी कर देते हो लिस्ट, जिसमें 3rd सेक्शन आपका जब कंप्लीट हो जाता है, तो इसे लॉक आपके सिग्नेचर करना है, वो लॉक सेंस किया है। ऐसे नहीं कि भाई लॉक लगा देना है, एनवलप में डाल के इसे सील कर देना है, नहीं, ऐसे वर्ड इन्होंने यहाँ पर यूज किया। तो सिग्नेचर करना और लास्ट में वो लिस्ट को पकड़ के ऐसे फील करना है आपको कि वो मेरा हो गया है, मेरे पास है, वो मेरी हो गई है, वो मेरे पास है, ऐसा फील आपको करना है। इस तरह से लॉक इन करना है। स्टेप 5, हाइड द लिस्ट जर्नल लाइक अ ट्रेजर। आपको अपनी लिस्ट कहीं पर भी छिपा देनी है, या फिर आपकी जर्नल में आपने लिखा हुआ है तो उसे खजाने की तरह छिपा दे। सेफ मतलब वो हमारा चॉइस रहेगा कि हमें कहाँ पर, पिलो केस है, बॉक्स है और गद्दे के नीचे है, ऐसी जगह तो कॉमन है, हमें कोचिस बोलते रहते हैं। फिर भी आपके पास कोई न्यू ऐसी जगह है जहां पर कोई ना ढूंढ पाए, सिर्फ आपको पता हो, तो आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। और उसे एवरी फुल मून की रात को रीड करना है। मैंने भी आई थिंक सो पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा, डिफरेंट फील हुआ। मतलब अगर फुल मून है तो ऑब्वियसली आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि कब फुल मून है, तो रिमाइंडर लगा के आपको उसे पढ़ना चाहिए। 1-2 बार तो पढ़ना ही चाहिए दिल से। ओके, और अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि इन्होंने वो शॉर्ट में बता दिया था कि इन्हें इनका सोलमेट कैसे मिला। फिर तब हम रेस्टोरेंट गए थे, वहां हमारे टेबल पर एक छोटी सी लड़की आके बैठ गई और उसको लेने के लिए उसका बड़ा भाई आया, और हमारी फर्स्ट मीटिंग ऐसे हुई थी क्योंकि वो बच्ची हमारा साथ बहुत ही फैमिलियर हो गई थी, थैंक्स टू दैट लिटिल गर्ल, टू हिज लिटिल सिस्टर, जो हमें मिलवाने का एक मीडियम बनी। सो थैंक यू यूनिवर्स। See you in the next success story.